नमस्कार, मैं नवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लक्ष्य 1 की सीरीज को हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं और पहली बार ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे समग्र विश्लेषण के साथ हम लोग आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे या पुलिस या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की, उन सभी के लिए ये करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी ओके कर लीजिएगा ताकि जो भी हम क्लासेस लें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहे। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है t.me/परीक्षा मंथन। आप टेलीग्राम एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके इस URL के माध्यम से हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको लेटेस्ट अपडेट, अपकमिंग वीडियोज़ की जानकारी, PDF फाइल, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। ये बच्चों कुछ लक्ष्य 1 परीक्षा मंथन की तरफ से आप लोगों के लिए प्रस्तुत हैं। लक्ष्य 1 हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ये क्वार्टरली लेवल पे हैं। उसके बाद लेटेस्ट में लक्ष्य 2 है जो क्वार्टरली लेवल पे अवेलेबल है। न्यू अराइवल में करंट अफेयर कैप्सूल, मंथन प्रश्न निधि और मंथन प्रश्न निधि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। ये सभी आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से प्राप्त कर सकते हैं और मंथनप्रकाशन.in पर ये उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 9335151971। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए गाइस कि लक्ष्य 3 का लेटेस्ट एडिशन आ चुका है। ये हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिकी है जो कि दिसंबर 2020 से लेके मई 2020 तक है। परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 का ये हिंदी मीडियम और ये इंग्लिश मीडियम में ये अवेलेबल है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से इसको प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे IAS, PCS, ROA, उसके बाद UPSI, बैंक, यानी जो भी वनडे एग्जाम है सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस वेबसाइट पर विजिट करके इसको परचेस कर सकते हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जहाँ पे स्टॉप किया था वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चर्चित महिलाओं के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। देखिए, चर्चित महिलाओं में मेजर चेतना, मेजर चेतना 9 दिसंबर 2020 यानी इन्हें संयुक्त राष्ट्र शांति सेना पदक से सम्मानित किया गया है। और मेजर चेतना सूडान में तैनात भारतीय सेना की इंजीनियरिंग विंग की एकमात्र महिला अधिकारी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रियांशी सोमानी। देखिए, प्रियांशी सोमानी इन्होंने गणित के विश्व प्रतिस्पर्धा मानसिक गणना विश्व कप 2020 में पहला स्वर्ण पदक जीता है। गौरतलब है कि प्रियांशी सोमानी 11 वर्ष की अवस्था में 2010 में हुए मानसिक गणना विश्व कप में भी जीत चुकी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शिवांगी सिंह। उत्तर प्रदेश के बनारस की रहने वाली शिवांगी सिंह को राफेल विमान की कमान सौंपी गई। ऐसी उपलब्धि करने वाली ये देश की पहली महिला पायलट बन गई हैं। आप ध्यान रखेंगे कहाँ की हैं, बनारस की। ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वहीं पे शर्ली अब्राहम भोपाल के रहने वाले डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं और इन्हें ऑस्कर में जज के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय नौसेना में दो महिलाओं को स्थायी कमीशन की कमान दी गई है। सितंबर 2020 में 2 महिला अधिकारी सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह को स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है। और लंबे समय तक महिलाओं की सशस्त्र बलों में भूमिका चिकित्सीय पेशे जैसे डॉक्टर, नर्स तक ही सीमित थी। वर्ष 2006 में महिलाओं की नियुक्तियों संबंधी मामले में नीतिगत संशोधन किया गया और महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 10 वर्ष सेवा की अनुमति दी गई है। उल्लेखनीय है कि मार्च 2020 में लैंगिक समानता पर ऐतिहासिक निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय नौसेना में महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी स्थायी कमीशन पाने का हकदार हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें, भारत की 5 सबसे अमीर महिलाएं। देखिए, जिसमें पहला नाम है रोशनी नडार। ये HCL की प्रमुख कुल संपत्ति 54,850 करोड़ है। मजूमदार शॉ, बायोकॉन की किरण मजूमदार शॉ 36,600 करोड़ की संपत्ति के साथ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। वहीं पे लीना गांधी तिवारी, USV ग्रुप की लीना गांधी तिवारी की कुल संपत्ति 21,340 करोड़ रुपए है। नीलिमा मोतापर्ती, DV लैब्स की डायरेक्टर नीलिमा मोतापर्ती की कुल संपत्ति 18,620 करोड़ रुपए है। वहीं पे राधा बैम्बू, जोहो की पाउडर, इनकी कुल संपत्ति 11,590 करोड़ रुपए है। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि भारत की 5 अमीर महिलाओं में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। इस तरीके का प्रश्न आपके सामने आ सकता है, तो यहाँ पे आप लोग तैयार रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें,
दुनिया की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची, दुनिया की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में की अगर बात करें तो 2020 बीबीसी में भारतीय महिलाएं, अब जरा इसके संदर्भ में बात करते हैं। 24 नवंबर 2020 को बीबीसी द्वारा दुनिया की सर्वाधिक 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची 2020 जारी की गई, जिसमें निम्न भारतीय महिलाओं ने स्थान प्राप्त किया है। बिकलिस दादी, 82 वर्ष की बिकलिस एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो दिल्ली के शाहीन बाग और संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन की प्रेरणा बनी है। वहीं पे ईसा इवानी का जन्म तमिलनाडु के एक गरीब परिवार में हुआ। ईसावनी ने पुरुष के दबदबे वाले क्षेत्र में गीत गाकर सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ दिया। वहीं पे मानसी जोशी की अगर बात करें तो मानसी जोशी भारत की एक ऐसी पैरा एथलीट हैं जो वर्तमान में पैरा बैडमिंटन की विश्व चैंपियन बनी है। वहीं पे रिद्धिमा पांडे भारत की एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 9 वर्ष की आयु में जलवायु परिवर्तन के संबंध में भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इतिहास रचती महिलाएं, जिसमें पहला नाम है प्रियंका राधाकृष्णन। देखिए, भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन ने न्यूजीलैंड की सरकार में मंत्री बनकर इतिहास रच दिया है और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय कीवी महिला है जिनका जन्म चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। जोया खान, गुजरात के बड़ोदरा की रहने वाली जोया खान बड़ोदरा से कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी की भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर है। वहीं पे अनमोल नारंग, भारतीय मूल के अनमोल नारंग जून 2020 में अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख लेफ्टिनेंट बन गई हैं और अनमोल नारंग का जन्म अमेरिका में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, स्वेतलाना सिखानोस्काया बेलारूस के राष्ट्रपति चुनाव की विपक्षी उम्मीदवार थी जिन्होंने निरंकुश राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ अपनी हार मानने से इनकार कर दिया। वहीं पे सारा अल अमीरी 16 जुलाई 2020 को संयुक्त अरब अमीरात के लॉन्च हुए मंगलयान का नेतृत्व किया था इन्होंने, और 23 वर्षीय सारा को वर्ष 2014 में होप यानी मार्स मिशन सौंपा गया था। सारा अली अमीरी यूएई की एडवांस टेक्नोलॉजी मंत्री हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी रह चुकी हैं। वहीं पे बात करें जीनेत जो एम्प्स, एक अमेरिकी एरोस्पेस इंजीनियर और नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्हें सुनीता विलियम्स और जोश कसाडा के साथ 2021 में अंतरिक्ष प्रयोगशाला की परिक्रमा के लिए चुना गया है। जीनत जो एप्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन चालक दल में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सारा गिलबर्ट। देखिए, सारा गिलबर्ट आयरिश मूल की हैं और इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ, अप्रैल 1962 में हुआ। और महामारी विशेषज्ञ वायरोलॉजिस्ट के तौर पर सारा ने 1994 में मलेरिया की वैक्सीन बनाने वाली टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की और मलेरिया की वैक्सीन के बाद इबोला और मर्स जैसी महामारी के दौरान भी उन्होंने वैक्सीन बनाने में मदद की। सारा गिलबर्ट उनकी टीम मार्च महीने से कोविड-19 का टीका बनाने में जुटी है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का दावा है कि उनकी वैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ 90% तक कारगर है। कैथी सुलिवान, अमेरिका की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कैथी सुलिवान पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर गर्त तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। चैलेंजर गर्त पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह के पास मारियाना इंच के दक्षिण छोर पर स्थित है। फाजिया फोफी अफगानिस्तानी संसद की प्रथम महिला डिप्टी स्पीकर हैं जो दोहा कतर में तालिबान से वार्ताकारों की टीम में शामिल थीं। ये वर्ष 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार की दौड़ में भी शामिल थी। यहाँ पे अब कुछ चर्चित स्थल की तरफ बात करते हैं जो नेशनल लेवल पे चर्चित स्थल हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न देखने को बन सकता है, उसकी तरफ बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हैदराबाद। तो 13 से 14 अक्टूबर 2020 के मध्य हैदराबाद शहर में 24 घंटे में 17 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसने शहर की बारिश के 100 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़कर हैदराबाद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी, ध्यान रखिएगा। मुजीरिस, अप्रैल 2020 में यहाँ से कई ग्रीको रोमन प्राचीन कलाकृतियाँ पाई गई हैं जो वहाँ की संस्कृति व किंवदंतियों से संबंधित हैं। गौरतलब है कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मालाबार तट पर अवस्थित मुजेरिस एक बंदरगाह था
जहां से रोमन, ग्रीक और यूनानी व्यापार करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, अलांग। अलांग गुजरात के भावनगर जिले में स्थित एक तटीय शहर है। अलांग शहर कुछ दशकों से जहाज तोड़ने का दुनिया का प्रमुख केंद्र बन गया है। हाल ही में यहाँ आईएनएस विराट को यहाँ लाया गया है। भाषण चार द्वीप। यह बंगाल की खाड़ी में मेवदा नदी के मुहाने पर अवस्थित एक द्वीप है। यह क्षेत्र 2006 में सागर तल से ऊपर हो गया था और यह यहाँ बांग्लादेश सरकार द्वारा रोहिंग्या को बसाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। वेंकटरायपुर और नोलियाशाही। वेंकटरायपुर और नोलियाशाही को यूनेस्को द्वारा सुनामी से निपटने हेतु तैयारियों के लिए सुनामी रेडी के रूप में नामित किया गया है। करतारपुर गलियारा। पाकिस्तान के करतारपुर गलियारा को 29 जून 2020 को फिर से खोल दिया गया और यह कोरोना महामारी के कारण अस्थायी रूप से बंद किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। चौक, जो कि जयपुर में है। निर्माणाधीन जयपुर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसमें बैठने की क्षमता 75,000 होगी और ये अहमदाबाद में बने मोटेरा स्टेडियम और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा चौक। यह स्टेडियम 100 एकड़ जमीन पर यह बन रहा है। बाग जाग तेल कुआं, यह असम के तिस्कुनिया जिले में स्थित है। गौरतलब है कि गैस के रिसाव के बाद बागजाग तेल कुएं में आग लग गई और 14 जून 2020 को सेना की मदद से 150 मीटर पुल बनाकर आग को काबू करने की भी कोशिश की गई। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एलओसी। देखिए, सेना ने पहली बार 10,000 फुट ऊंचे साधना टॉप पर महिला सैनिकों की तैनाती की। नेक्स्ट पॉइंट, गैरसैंण। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य द्वारा गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने हेतु मंजूरी दी गई और गैरसैंण चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, औरंगाबाद हवाई अड्डा। औरंगाबाद हवाई अड्डा। देखिए, महाराष्ट्र सरकार द्वारा औरंगाबाद के चिकल थाना क्षेत्र में स्थित औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा रखे जाने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट पॉइंट, नैनीताल। देखिए, कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के लक्षणों वाले जानवरों के लिए भारत का पहला संगरोध जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। वहीं पे गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, इसकी तरफ बात करते हैं तो देश में मौसम का पूर्वानुमान बताने वाली संस्था भारतीय मौसम विभाग के प्रादेशिक मौसम विभाग केंद्र द्वारा गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को मौसम पूर्वानुमान मानचित्र में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, काला पानी, लिम्पी, यादुरा और लिपुलेख। देखिए, नेपाल सरकार द्वारा देश का नया राजनीतिक प्रशासनिक मानचित्र जारी किया गया है और इस मानचित्र में भारत के काला पानी, लिपियांदुरा और लिपुलेख स्थानों को नेपाल के हिस्से में दिखाया गया है। आर वेंकटपुरम गांव। विशाखापट्टनम के आर वेंकटपुरम गांव स्थित एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संयंत्र से स्टायरिन गैस का रिसाव होने के कारण 10 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट करने हेतु मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, मोलदो चुशुल सीमा चौकी। भारत और चीन सेना के बीच पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता लद्दाख में मोलदो चुशुल सीमा चौकी के पास चीनी क्षेत्र में आयोजित की गई और इस वार्ता में दोनों देश विभिन्न द्विपक्षीय समझौते के अनुरूप सीमा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान हेतु सहमत हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। देखिए, सदैव अटल। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी की समाधि भी राजघाट क्षेत्र में बनेगी। उनकी समाधि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल के पास ही बनेगी। गौरतलब है कि प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त 2020 को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मंडुवाडी स्टेशन अब होगा बनारस। देखिए, 17 सितंबर 2020 को वाराणसी के मंडुवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, गौरतलब कि केंद्रीय गृह मंत्रालय रेल मंत्रालय ने वाराणसी के मंडुवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का फैसला लिया था और केंद्र सरकार से
अनुमति प्रमाण पत्र मिलने के बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वाराणसी के मंडुवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की स्वीकृति दे दी है। वहीं पे श्रृंगवेरपुर देखिए, यह प्रयागराज से 45 किलोमीटर दूर एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है। गौरतलब है कि यहाँ श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली थी। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या के बाद यहाँ भी भगवान श्री राम की भव्य प्रतिमा लगाएगी। गौरतलब है कि यहाँ 15 करोड़ रुपए की लागत से भव्य निषाद राज पार्क का निर्माण किया जा रहा है और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी या गिफ्ट सिटी। तो गिफ्ट सिटी भारत का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी व अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है जो गुजरात के गांधीनगर जिले में अवस्थित है। और अक्टूबर 2020 में केंद्र सरकार ने विवादास्पद क्लॉज यानी ड्यूल लिस्टिंग को हटाने का निर्णय लिया, जो कंपनियों को गिफ्ट सिटी में रजिस्टर होने के लिए भारत के साथ साथ विदेश में भी सूचीबद्ध होने का प्रावधान करता है। नेक्स्ट पॉइंट, साधना टॉप। देखिए, अगस्त 2020 में उत्तरी कश्मीर के तंगधार सेक्टर में पाकिस्तान से सटी LOC के करीब 10,000 फुट की ऊंचाई पर सबसे संवेदनशील साधना टॉप पर एक महिला ऑफिसर के नेतृत्व में 6 महिला सैनिकों की तैनाती पहली बार की गई। और गौरतलब है कि असम राइफल की यह महिला सैनिक 10,000 फीट ऊंचे साधना टॉप पर तस्करी पर लगाम कसेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, नीमू। देखिए, चर्चा का कारण क्या है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारतीय सैनिकों के साथ बातचीत करने के लिए लद्दाख में नीमू की यात्रा की। अब नीमू क्या है? नीमू भारतीय सेना का रिजर्व ब्रिगेड मुख्यालय है। सीमा सड़क संगठन BRO जास्कर घाटी में पदुम से नीमू तक एक सड़क मार्ग का निर्माण भी कर रहा है। और इसके प्रमुख बिंदु के संदर्भ में बात करें तो नीमू लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक गांव है। यह जास्कर श्रेणी से घिरा हुआ है। यह सिंधु और जास्कर नदियों के संगम के दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर मैग्नेटिक पहाड़ी है। यहाँ इस पहाड़ी को ऑप्टिकल इल्यूजन के नाम से भी जाना जाता है। इसी इलाके के आलमी गांव में नीमू बाजगो पन बिजली परियोजना चल रही है और भारत के इस कदम से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में अक्साई चीन और POK के लिहाज से इस क्षेत्र का बड़ा सामरिक महत्व है। अब देखिए, यहाँ पे बात करते हैं भारत चीन के बीच आए विवादित चर्चित स्थल। जैसे एक स्थल इसमें चर्चा में आया चुशुल। देखिए, चुशुल मोल्डो सीमा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यह स्थल पूर्वी लद्दाख में स्थित है। चुशुल लेह यानी लद्दाख का एक जिला है और मोल्डो सीमा के उस पार चीनी क्षेत्र की एक चौकी है। गौरतलब है कि चुशुल मोल्डो में ही अक्सर भारत चीन सीमा विवादों की वार्ताएं आयोजित होती हैं। एक स्थल तो ये है। उसके बाद पेंगोंग झील, ये भी चर्चा में रही। स्पांगुर गैप और रेंजंग दर्रा और रेचिन पहाड़ियों की ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप, ये चर्चा में रही हैं। अब जरा इसमें समझें कि भारत के 29 से 30 अगस्त यानी 2020 की रात चीनी दुस्साहस का जवाब देते हुए पेंगोंग झील, पांगुर गैप, रेजिंग दर्रे और रेचिंग पहाड़ियों की ब्लैक टैप और हेलमेट टॉप पर अपनी मोर्चेबंदी मजबूत कर ली। गौरतलब है कि ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप चोटियां पूर्वी लद्दाख चौकी से 4 किलोमीटर की दूरी पर हैं और इन पर भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। 58 साल के इतिहास में पहली बार भारत ने एक आक्रामक रुख दिखाया और सेना इस रणनीतिक बढ़त को चीन पर दबाव बनाने के लिए कर रही है। वहीं पे बात करें पेंगोंग झील की, तो यह झील 135 किलोमीटर लंबे खारे पानी की झील है और उल्लेखनीय है कि भारत का पेंगोंग त्सो क्षेत्र में 45 किलोमीटर की दूरी तक नियंत्रण है तथा झील के शेष भाग को चीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। गौरतलब है कि पेंगोंग त्सो झील को फिंगर्स के रूप में भी विभाजित किया गया है और इस क्षेत्र में भारत और चीन के बीच LAC को लेकर मतभेद है। यहाँ पर 8 फिंगर्स विवादित हैं जो आपने न्यूज़ में सुनी होंगी, उसके बारे में जरा जानते हैं। अब ये 8 फिंगर्स के संदर्भ में हम लोग बात करें तो पहला है कि भारत का दावा है कि LAC फिंगर 8 से होकर गुजरती है और यहीं पर चीन की अंतिम सेना की चौकी है। भारत इस क्षेत्र में फिंगर 8 तक
इस क्षेत्र के संरचना के कारण पैदल की गश्त करता है, लेकिन भारतीय सेना का नियंत्रण फिंगर 4 तक ही है। दूसरी ओर चीन का कहना है कि एलएसी फिंगर 2 से होकर गुजरती है। चीनी सेना हल्के वाहनों से फिंगर 4 तक तथा कई बार फिंगर 2 तक गश्त करती है। नेक्स्ट पॉइंट, लद्दाखी भाषा में पेंगोंग का अर्थ होता है समीपता। तिब्बती भाषा में सो का अर्थ होता है झील। ठीक है, पेंगोंग सो लद्दाख 14,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित एक लंबी सकरी गहरी स्थलरूप झील है और इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो गोगरा तथा हॉट स्प्रिंग। तो हॉट स्प्रिंग भारत की लद्दाख क्षेत्र में एक सीमावर्ती फॉरवर्ड चौकी है जिसकी निगरानी एवं संचालन भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा किया जाता है, जो कि लद्दाख के चीन के साथ लगने वाली विवादित सीमा के निकट पैराचेनानो घाटी में स्थित है। इसका नाम इस स्थान पर उपस्थित एक गर्म झरने का नाम रखा गया है। कोनका दर्रे के निकट वास्तविक सीमा नियंत्रण रेखा से यह स्थान पूर्व दिशा में मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। हॉट स्प्रिंग का ऐतिहासिक नाम कियाम था। चीन के लोग इसे आज भी इसी नाम से पुकारते हैं और यह हॉट स्प्रिंग गोगरा से भी संबद्ध है, जो वास्तव में उत्तर पश्चिम दिशा से कुछ दूरी पर एक नदी के मोड़ पर एक शिविर स्थल है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ग्रीन टॉप। देखिए, ग्रीन टॉप 4 अगस्त 2020 को चीन के पेंगोंग झील के पास ग्रीन टॉप से अपने सैनिक हटाने से इनकार कर दिया। ग्रीन टॉप पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे से निकली एक चोटी पर झाड़ी से ढका पठार है और यह स्थान भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण स्थल है। गलवान घाटी एक तरफ भारत और चीन सैन्य स्तरीय वार्ता और व्यवस्था नियंत्रण में व्यस्त हैं, वहीं दूसरी ओर दोनों पक्षों की सेना के सैनिकों के बीच हिंसक मुठभेड़ हो रही है। हाल ही में चीन की पीपल्स लिबरेशन पार्टी और भारतीय सेना के मध्य आपस में मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों ओर से पत्थरों, चाकुओं और धारदार हथियारों से प्राणघातक हमले किए गए। यह घटना पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में स्थित गलवान घाटी में हुई। ये चर्चा में रही, आपने सुना होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गाइस, जिसमें दौलत बेग ओल्डी। भारत और चीन के सीमा विवादों के बीच एक बड़ा मुद्दा देपसांग घाटी में भी रहा। देपसांग घाटी के पास स्थित है दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी, जिसे भारतीय वायुसेना ने बनाया है। देपसांग घाटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास स्थित है। ये गौरतलब है कि चीन ने 1962 में लद्दाख के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसे अस्काई चीन का नाम दिया गया और इस पर चीन नियंत्रण है। अप्रैल 2013 में चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने देपसांग घाटी पर अस्थायी कैंप बनाए थे। उल्लेखनीय है कि दौलत बेग ओल्डी सुल्तान सैयद खान के नाम पर यह रखा गया है। उन्हें दौलत बेग भी कहा जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि दौलत बेग ओल्डी दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। यह 14,614 फीट की ऊंचाई पर बना है। यहाँ पर भारतीय वायुसेना कई बार अपने फाइटर जेट्स मालवाहक उतार चुकी है। अब चर्चित स्थल कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हैं, इनकी तरफ हम लोग रुख करते हैं। हम लोग बात करते हैं चर्चित स्थल की। तो देखिए, चर्चित स्थल में आपको ध्यान रखना है इसमें कि सबसे पहला पॉइंट जो इसके अंदर है वो है नाइस, यानी जो कि फ्रांस में नाइस। 29 अक्टूबर 2020 को फ्रांस के नाइस शहर में स्थित नोट्रे डैम चर्च में इस्लामिक चरमपंथी से प्रभावित एक व्यक्ति द्वारा चाकू से हमला किया गया था। ये चर्चा में रहा। उसके बाद अंटार्कटिका, दुनिया का एकमात्र महाद्वीप अंटार्कटिका है जो कि कोविड-19 महामारी से अछूता है। फर्रुखाबाद पंजाब प्रांत जो कि पाकिस्तान में है। 3 जुलाई 2020 यानी कराची से लाहौर जा रही शाह हुसैन एक्सप्रेस ट्रेन से फर्रुखाबाद में मानव रहित क्रॉसिंग पर एक मिनी बस टकरा गई, जिसमें 19 सिख श्रद्धालुओं समेत 29 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं पे बेरूत लेबनान की राजधानी बेरूत में विनाशकारी धमाका हुआ, जिसके बाद पूरी लेबनान सरकार ने इस्तीफा दे दिया। ये भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित यह विस्फोट बेरूत बंदरगाह पर रखे हुए विस्फोटकों से हुआ। वहीं पे बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण चर्चित स्थल जो कि राष्ट्रीय स्तर पर हैं, तो ध्यान देना होगा इसमें। सितवे बंदरगाह कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना का एक भाग है, जिसका विकास
दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में किया जा रहा है। वर्ष 2021 की पहली तिमाही तक भारत व म्यांमार सितवे बंदरगाह को शुरू करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संकेतक वन्यजीव अभ्यारण्य। चीन के मुताबिक संकेतक वन्यजीव अभ्यारण्य चीन भूटान विवादित सीमा क्षेत्र में स्थित है, जो कि चीन भूटान सीमा वार्ता के एजेंडे में है। चीन का दावा है कि चीन और भूटान के बीच सीमा कभी सीमांकित नहीं रही और भूटान की पूर्वी और मध्य पश्चिमी सेक्टरों को लेकर उसके बीच विवाद भी रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। तो भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्थापित किया गया और इस योग विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी है। वहीं हवाई अड्डे के अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलने से घरेलू अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और क्षेत्रों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। कुशीनगर उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और यह प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट, श्री श्री जॉय काली माता मंदिर। 300 साल पुराने मंदिर का पुनर्निर्माण भारतीय सहायता नाटौर यानी बांग्लादेश में शुरू हुआ है। विदित हो कि अक्टूबर 2016 को नाटौर के लाल बाजार के मंदिर पुनर्निर्माण पर सहमति बनी थी और इससे भारत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट, ओक वांगो डेल्टा। देखिए, बोत्सवाना के ओक वांगो डेल्टा में सैकड़ों हाथियों की पिछली कुछ माह से रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, परंतु उनकी मौत का रहस्य अभी भी अनसुलझा ही रहा है। अवैध शिकार और एंथ्रेक्स को संभावित कारण होने से इनकार कर दिया गया है। अन्य संभावनाओं में एक नोवेल वायरस विषाक्तता की जांच की जा रही है। जांच में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ब्रिटेन, यूएस की प्रयोगशाला की मदद ली जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लाइफ साइंसेस पार्क। देखिए, हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु में बहुप्रतीक्षित लाइफ साइंसेस पार्क की आधारशिला रखी और इस पार्क का पहला चरण सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के आधार पर दिसंबर 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जैव प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे से लैस लाइफ साइंसेस पार्क में 50,000 से अधिक रोजगार पैदा करने की क्षमता है। साथ ही यहाँ 150 से अधिक कंपनियों का घर होने का अनुमान भी है और एशिया के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कर्नाटक की 9% बाजार हिस्सेदारी है, जबकि भारत में कुल 35% है। लाइफ साइंसेस पार्क बेंगलोर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, महात्मा गांधी सेतु। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महात्मा गांधी पुल के अप स्ट्रीम लेन का उद्घाटन किया और 5.5 किलोमीटर 4 लेन पुल पटना और बिहार के हाजीपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर बनाया गया है। इस पुल का पुनर्निर्माण कार्य वर्ष 2017 में शुरू हुआ और लागत परिव्यय 1742 करोड़ रुपए ये आया। अब कुछ योजनाओं की बात करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जैसे जगन्नाथ विद्या कानुका योजना। देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने जगन्नाथ विद्या कानुका नामक एक नई योजना शुरू की है और यह योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब बच्चों को स्कूल किट वितरित करना है। योजना पर लगभग 650 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, रोपवे परियोजना। देखिए, 24 अक्टूबर 2020 को जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर विकसित दुनिया की सबसे लंबी मंदिर रोपवे परियोजना का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया और यह रोपवे प्रत्येक घंटे 1000 यात्रियों को ले जा सकता है। ठीक है, तो कहाँ पे? गुजरात के जूनागढ़ में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कपिला। देखिए, 15 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा कपिला अभियान की शुरुआत की गई और यह अभियान बौद्धिक संपदा साक्षरता जागरूकता अभियान के लिए कलाम कार्यक्रम के संबंध में शुरू किया गया है। वहीं पे बात करें किसान सूर्योदय योजना। देखिए, किसान सूर्योदय योजना, गुजरात सरकार ने किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ किया, जो कि एक कृषि योजना है। ठीक है, और इसका उद्देश्य सुबह 5 से रात 9 बजे तक किसानों को बिजली की आपूर्ति कराना, यानी 16 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।
योजना के तहत राज्य सरकार वर्ष 2023 तक ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, आयुष्मान सहकार योजना। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किया गया और इस योजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार किया गया है। योजना का उद्देश्य सहकारी समितियों की सहायता के माध्यम से देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं गाइस, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस, सप्ताह और दशक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। जैसे वर्ष 2024 की बात की जाए तो उष्णगणों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इसको घोषित किया गया है। 2022 की बात करें तो कारीगरी मत्स्य पालन, जलीय पौधों की कृषि का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। 2021 की बात करें तो शांति एवं विश्वास अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सतत विकास हेतु सृजनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, फल एवं शाक सब्जी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और बाल श्रम उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 को घोषित किया गया है। वहीं पे 2020 की बात करें तो पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2020 को घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह जिसमें फरवरी यानी 1 से 7 फरवरी यानी प्रथम सप्ताह जो है विश्व अंतर आस्था सद्भाव सप्ताह घोषित किया गया। मार्च 21 से 27 मार्च यानी नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्षरत लोगों के साथ एकजुटता का सप्ताह घोषित किया गया। वहीं अप्रैल 24 से 30 अप्रैल विश्व टीकाकरण सप्ताह घोषित किया गया। वहीं पे मई 6 से 12 मई 2019 द्विवार्षिक 25 से 31 मई ये संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह गैर सुशासन क्षेत्रों के लिए एकजुटता सप्ताह यहाँ पे घोषित किया गया है। वहीं पे बात करें अगस्त 1 से 7 अगस्त तक के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह घोषित किया गया। और वहीं पे अक्टूबर की बात करें तो विश्व आंतरिक सप्ताह और विश्व निशस्त्रीकरण सप्ताह और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं शांति सप्ताह ये घोषित किया गया है और विश्व प्रतिजैविकी जागरूक सप्ताह घोषित किया गया है। ठीक है, 13 से 19 नवंबर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय दशक की बात करें तो 2022 से 2032 तक स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक, 2021 से 2030 तक पारिस्थितिकी तंत्र पुनरुद्धार का एक राष्ट्रीय संघ दशक, सतत विकास हेतु समुद्री विज्ञान का संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया गया। 2019 से 28 तक के बीच के समय को शांति का नेल्सन मंडेला दशक शांति दशक ये घोषित किया गया। पारिवारिक खेती का संयुक्त राष्ट्र दशक भी इसी को घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 2018 से 2028 तक यानी 10 वर्ष तक के लिए सतत विकास हेतु जल पर कार्यवाही का अंतर्राष्ट्रीय दशक ये घोषित किया गया है। 2018 से 2027 तक गरीबी उन्मूलन हेतु संयुक्त राष्ट्र दशक, 2016 से 2025 तक पोषण पर कार्यवाही का संयुक्त राष्ट्र दशक, अफ्रीका हेतु तृतीय औद्योगिक विकास दशक ये घोषित हुए हैं। वहीं 2015 से 2024 तक अफ्रीकी मूल के लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दशक ये घोषित किए गए हैं। ठीक है, 2014 से 2024 तक की बात करें तो सभी के लिए सतत ऊर्जा का संयुक्त राष्ट्र दशक यहाँ पे मनाया गया। 2011 से 2020 तक के लिए उपनिवेश के उन्मूलन हेतु तृतीय अंतर्राष्ट्रीय दशक, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्रीय दशक और सड़क सुरक्षा हेतु कार्यवाही का दशक 2011 से 2020 तक घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एग्जाम में पूछा भी जा चुका है तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। वो क्या है? वो है 2010 से 2020 तक मरुस्थलों एवं मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संघर्ष का संयुक्त राष्ट्रीय दशक मनाया गया है। ठीक है, वहीं पे बात करें 2008 से 2017 गरीबी उन्मूलन हेतु द्वितीय संयुक्त राष्ट्र दशक, 2016 से 2016 प्रभावित क्षेत्रों के सतत विकास एवं प्रतिलाभ का दशक मनाया गया, जिसमें चेरनोबिल हादसे के पश्चात यह तीसरा दशक था। 2005 से 2015 जीवन हेतु जल कार्यवाही अंतर्राष्ट्रीय दशक मनाया गया। 2005 से 14 की बात करें तो सतत विकास शिक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ का दशक मनाया गया और विश्व देशज लोगों का द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय दशक ये मनाया गया है। वहीं पे 2003 से 2012 तक की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ साक्षरता दशक सभी के लिए शिक्षा ये मनाया गया और 2001 से 2010 वैश्विक बच्चों हेतु शांति एवं अहिंसा की संस्कृति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में ये सेलिब्रेट किया गया है।
वहीं पे उपनिवेशवाद के उन्मूलन हेतु द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में मनाया गया है। और विकासशील देशों विशेषकर अफ्रीका में मलेरिया न्यूनीकरण के लिए ये मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। देखिए 2020 पौधों के स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये मनाया गया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार वार्षिक रूप से पौधों की कीट और बीमारियों के कारण 40% तक खाद्य फसलों का नुकसान होता है, जो कि लाखों लोगों को पर्याप्त भोजन के बिना छोड़ देता है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने वर्ष 2020 तक संयंत्र स्वास्थ्य की रक्षा पर वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको घोषित किया है। 2021 की बात करें तो बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इसको घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2021 को बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया, ताकि दुनिया भर के जबरन श्रम और बाल श्रम को खत्म किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। वहीं पे 2021 की बात करें तो फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इसको घोषित किया गया है। दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 को खाद्य और कृषि संगठन के अनुरोध के आधार पर फलों और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया। फलों और सब्जियों के बढ़ते नुकसान और बर्बादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था और उनके नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। देखिए यूएन यानी यूनाइटेड नेशन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र में 2021 को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यहाँ पे घोषित किया है। संकल्प निरंतर और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, नवाचार को बढ़ावा देने और सभी के लिए अवसर, लाभ और सशक्तिकरण प्रदान करने और सभी को मानव अधिकारों के लिए सम्मान करने की आवश्यकता को पहचानता है। शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021। यूएन ने 2021 की घोषणा को अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है, ताकि देशों के भीतर शांति के आदर्शों को मजबूत किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, दिवस के ऊपर बात करें तो पाई एप्रोक्सीमेशन डे मनाया गया है। 22 जुलाई यानी हर साल 22 जुलाई को पाई एप्रोक्सीमेशन डे मनाया जाता है। और यह दिन 22 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 22/7 तिथि पाई के एक्सपेरिमेंट का मान ये बराबर मानी जाती है। 22 जुलाई ध्यान रखेंगे, जो पाई आप यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, पाई का मान 22/7 ये वही है। 22 जुलाई को ये मनाया जाता है। ठीक है, आप कैसे ध्यान रखेंगे, 22 तारीख और 7 जुलाई। क्लियर। वहीं पे पाई एक गणितीय नियतांक है और इसे एक ग्रीक अक्षर पाई के द्वारा दर्शाया जाता है। 1706 में पाई को विलियम जोन्स ने पेश किया था और यह एक वृत्त परिधि और उसके व्यास का समान अनुपात है और इसका मान 3.14 है होता है। और एक पाई एक अपरिमेय संख्या है और इसे संपूर्ण संख्याओं के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। दशमलव मान के बाद 10 से 12 ट्रिलियन अंकों तक इसका मान निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। प्रतिवर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थली व सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीय तथा सूखा रोकथाम दिवस की घोषणा 30 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको किया गया था। वर्ष 2020 की थीम थी फूड फीड फाइबर, यानी उपभोग और भूमि के मध्य कड़ियां। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं पुस्तकें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। हर बार एक ना एक प्रश्न पुस्तकों से भी देखने को मिलता है। इसकी तरफ हम लोग जल्द से जल्द चर्चा कर लेते हैं। द वाइल्ड एरिज फेथफुल एंड वार्टेस्ट नाइट, अमेरिकी नोबेल साहित्य विजेता 2020 लाउसी ग्लोब, इन्होंने लिखा है। द स्प्रिंट ऑफ क्रिकेट इंडिया, स्टीव वॉ ने लिखा है। द साइलेंट वॉइस ऑफ मिलियंस, प्रणब मुखर्जी ने लिखा है। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, ये मंगलेश
डबराल ने लिखा है। ए प्रॉमिस्ड लैंड पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लिखा है। नया नक्शा ऊर्जा, जलवायु और राष्ट्रों का टकराव, द न्यू मैप, एनर्जी, क्लाइमेट एंड द क्लैश ऑफ नेशन, ये लिखा है डेनियर यर्गिन ने। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये रामचंद्र गुहा ने लिखा है। मील पत्थर, इवान आयर। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स, ये शशि थरूर ने लिखा है। देह विचवा करनी है, अपना जीवन किसी नेक काम के लिए समर्पित कर देना, ये डॉक्टर बाल साहेब विखे पाटिल ने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द लास्ट क्वीन चित्रा बनर्जी, ये दिव्या करुणी ने लिखा है। द रिपब्लिक एथिक, लोकतंत्र के स्वर, रामनाथ कोविंद। सगी बैन, डगलस स्टुअर्ट। अनुपम खेर, यार बेस्ट डे इज टुडे, अनुपम खेर ने लिखा है। संगीत सार, रागमाला, गणेश स्तुति, ये तानसेन ने लिखा है। एक थी रानी ऐसी भी, ये मृदुला सिन्हा ने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कली कथा बाया बाईपास, ये शेष कादम्बरी। एक ब्रेक के बाद कोई बात नहीं, कुलभूषण का नाम दर्ज किया गया, अलका सरावगी इन्होंने ये लिखा हुआ है। ठीक है। द इकोबॉग, ये जे के रोलिंग ने लिखा है। और हाउ द ओमिनियन गॉट इट्स लेयर, ये सुधा मूर्ति ने लिखा है। द आर्ट ऑफ हर्डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प, ये मैरी जॉर्डन ने लिखा है। रिलेंटलेस, ये पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा की आत्मकथा है, ये यशवंत सिन्हा ने लिखा है रिलेंटलेस। क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना पर आधारित, स्मृति ईरानी द्वारा ये विमोचित किया गया है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर, ये सदगुरु पाटिल और माया भूषण नानक केकर के द्वारा ये लिखा गया है। वहीं पे इनविजिबल, ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर, ये तरुण विजय ने लिखा है। वहीं पे बात करें सेमलेस, यानी तस्लीमा नसरीन एवं अरुणवा सिन्हा ने लिखा है। मसीहा मोदी, ए टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये तवलीन सिंह ने लिखा है। द डेथ ऑफ जीसस, ये जोएल कार्माइनेल ने लिखा है। माइंड मास्टर, विनिंग लेसन्स फॉर्म ए चैंपियंस लाइफ, ये विश्वनाथन आनंद एवं सुशांत निनान ने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट, बैक स्टेज, द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर, ये मोंटेक सिंह आलूवालिया ने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, ये गिरीश कुबेर ने लिखा है। नेक्स्ट पुस्तक की बात करते हैं गाइस, गर्ल पावर, इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल, नेहा जे हीरानंदानी ने लिखा है। मेरे सपनों का भारत, तरुण विजय। द अनक्वाइट रिवर, ए बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्र, ये अरूप ज्योति सोकिया ने लिखा है। भारत में उद्यमिता, कलराज मिश्र। द वर्ल्ड ऑफ विष्णु, अश्विन सांगी। माई लाइफ माई मिशन, बाबा रामदेव एवं उदय माहुरकर। बीइंग गांधी, पारो आनंद लिखा है। डेथ इन इनसाइड स्टोरी, ए बुक फॉर ऑल दोज हु शैल डाई, जग्गी वासुदेव। नेहरू, द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, शशि थरूर। ओबामा, द कॉल ऑफ हिस्ट्री, पीटर बेकर। गांधीज हिंदुज्म, द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नात इस्लाम, MJ अकबर। नो स्पिन, माई ऑटोबायोग्राफी, शेन वॉन। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली। ट्रिपल तलाक, एग्जामिनिंग फेथ, सलमान खुर्शीद। ये इनके द्वारा बहुचर्चित पुस्तकें हैं जो चर्चा में रही हैं, उन्हीं के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल। बिकमिंग, मिशेल ओबामा। ऑफ काउंसिल, द चैलेंजेस ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी, अरविंद सुब्रमण्यम। इंडिया अनमेड, आदित्य सिन्हा एवं यशवंत सिन्हा। द कोलिशन ईयर्स, प्रणब मुखर्जी। आई डू व्हाट आई डू, रघुराम राजन ने लिखा है। व्हाट हैपेंड, हिलेरी क्लिंटन। द शैडो लाइन्स, अमिताभ घोष। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर,
बिल गेट्स ने लिखा है। कागज की नाव, नासिरा शर्मा। थिंग्स टू लीव बिहाइंड, नमिता गोखले। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, स्टीव वॉ। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर एवं बोरिया मजूमदार, ये इनके द्वारा लिखित बहुचर्चित पुस्तक हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द सूफी कोर्टयार्ड, दिल्ली दरगाहें, द हार्ट ऑफ इस्लाम, दिल्ली का दस्तखान, ये सदिया लवी ने लिखा है। आवर ओनली होम, आर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, दलाई लामा के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बेवफा, राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्प के पूर्व व्यक्तिगत अटॉर्नी की सच्ची कहानी, माइकल कोहेन। वन अरेंज्ड मर्डर, चेतन भगत। चौरसी, बनारस टॉकीज, दिल्ली दरबार, सत्यव्यास। दो लोग, गुलजार ने लिखा है। कौन मैन, सुरेंद्र मोहन पाठक। बकर पुराण, अजीत भारती। न बैरी न कोई बेगाना, सुरेंद्र सोहन पाठक। मौन मुस्कान की मार, आशुतोष राणा। आज़ादी मेरा ब्रांड, अनुराधा बेनीवाल। और इक्ष्वाकु के वंशज, वायुपुत्रों की शपथ, सीता मिथिला का योद्धा, ये अमीश त्रिपाठी ने लिखा है। मेरी जीवन यात्रा, एपीजे अब्दुल कलाम। मोहम्मद बिन तुगलक, प्ले ऑफ ए टायरेंट, अर्जुन चंद्र मौली। और बट यू डोंट लुक लाइक ए मुस्लिम, रक्षांदा जलील। और रावण, एनिमी ऑफ आर्यव्रत, अमीश त्रिपाठी, ये इनके द्वारा रचित पुस्तकें हैं। वहीं पे दिल्ली राइट्स, मेनिका अरोरा, सोनाली चित्रकलर और प्रेरणा मल्होत्रा। वहीं पे ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव, अरुंधति रॉय। पिचिंग इट स्ट्रेट, गुरुचरण सिंह एवं MS उन्नीकृष्णन। क्रिकेट द्रोण, वासुदेव जगन्नाथ परांजपे। वुहान डायरी, डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटेड सिटी, फोंग ने लिखा है। वहीं पे फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली, ये ओमिड स्कॉबी और कैरोलिन टूरन इसने लिखा है। द हाउ द ऑनियन गॉट गर्ड्स लेयर, सुधा मूर्ति ने लिखा है। शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ PV सिंधु, ये V कृष्ण स्वामी ने लिखा है। द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प, ये मैरी जॉर्डन ने लिखा। बैक स्टेज, द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स, ये मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। मसीहा मोदी, ए टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये तवलीन सिंह ने लिखा है। अजब कोविड-19 के गजब किस्से, ये अमित नेहरा। कैच मी इफ यू कैन, संतोष पाठक। 1 रुपया, अंकित सिंह चौहान। द फैट ऑफ बटरफ्लाइज, नयनतारा सहगल। किव छोटे, सलमान रश्दी। गन आइलैंड, अमिताभ घोष। द हिंदू वे, एन इंट्रोडक्शन द हिंदुइज्म, शशि थरूर। ए गुजरात हियर, ए गुजरात देयर, ए गुजरात देयर, कृष्णा सोबती ने लिखा है। बैडमैन, गुलशन ग्रोवर और रोश मीला भट्टाचार्य। लुकिंग फॉर मिस सरगम, स्टोरीज ऑफ म्यूजिक एंड मिस एडवेंचर, सुभा मुदगिल ने लिखा है। वहीं पे तवायफ नाम, ये सबा दीवान ने लिखा है। गर्ल इन व्हाइट कॉटन, ये अवनी दोषी ने लिखा है। कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग, भारत सरकार पर विभाजन का प्रकाशन है ये। लकबोक, द कासुल वैकेंसी, रॉबर्ट गेल ब्रेथ, ये JK रेंग ने लिखा है। कारमोत ग्रंथ, अमित शाह। पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, S गुरुमूर्ति ने लिखा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, एग्जाम वॉरियर्स। माइंड मास्टर, विश्वनाथन आनंद। ओबामा, द कॉल ऑफ हिस्ट्री, पीटर बर्कर्स। और डार्कनेस टू लाइट, लेमर
ओडम ने लिखा है। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी, वजाहिद एस खान। अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ आइडिया पी चिदम्बरम ने लिखा है। वी आर डिस्पैच्ड मलाला यूसुफजाई। आर अ रूलर मैनिफेस्टो रियलाइजिंग इंडियाज फ्यूचर थ्रू और विलेज, ये वरुण गांधी ने लिखा है। चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह। टाइमलेस लक्ष्मण उषा श्रीनिवास लक्ष्मण। हैप्पी बर्थडे रॉस्किन बॉन्ड। हैप्पी फॉर नो रीजन मंदिरा बेदी और सत्यदेव बर्मन। द ग्रेटेस्ट ऑड टू लॉर्ड रामा, ये पवन वर्मा ने लिखा है। वहीं पे बात करें जयपुर जनरल्स पारो ड्रीम्स ऑफ पैशन, ये नमिता गोखले। मिरेकल हेड हैप्पी बाजार माई वेरी बेस्ट सीरीज फॉर चिल्ड्रन, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर अनरेस्टेड वर्ल्ड, डॉक्टर एस जयशंकर। द एंड गेम हुसैन जैदी। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। हिज हेलीनेज द 40 दलाई लामा, ये तेंजिंग ग्यात्सो थोंगपू ने लिखा है। ओवरड्राफ्ट उर्जित पटेल ने लिखा है। सुहेल देव की कथा अमीश त्रिपाठी। लॉकडाउन संपर्क शोभा डे। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव। मेरी यात्रा यानी माई जर्नी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। द थर्ड पिलर रघुराम राजन। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कलेक्शन हैंडबुक, ये सबा नकवी ने लिखा है। यहीं पे बात करें एवरी वोट काउंट द स्टोरी इंडियाज कलेक्शन, ये नवीन चावला ने लिखा है। पूनी बैसाखी नवदीप सिंह सूरी। लेसन लाइफ टॉट मी अननेविंगली अनुपम खेर। नाराज चांद पागल है। दो कदम और सही मेरे बाद मौजूद, लम्हे रूद धूप बहुत हैं, ये राहत इंदौरी ने लिखा है। आंसुओं का तजुर्बा राहत इंदौरी। सिकंदर इरशाद खान और असमतुल्ला अंसारी, शकील अजामी। उसके बाद चर्चित पत्रिका की बात करें तो चार्ली हेब्डो यह फ्रांस के पेरिस स्थित साप्ताहिक प्रकाशित होने वाली एक व्यंग्य पत्रिका है। अक्टूबर 2020 में इसने अपने प्रथम पृष्ठ पर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन का कार्टून बनाया था और इस कार्टून को लेकर फ्रांस अशांत रहा। यह एक वामपंथ विचारधारा वाली पत्रिका है जिसे 1970 में शुरू किया गया था। वर्तमान में इसके मालिक लॉरेंट सोरिजेव हैं। तो गाइज आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। जो बच्चे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी ओके कर लीजिएगा ताकि जो भी क्लासेस हम लोग लें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहे। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लें। इस टेलीग्राम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद इस यूआरएल को आप लोग सर्च करेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। तो जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हैं, अपकमिंग वीडियोस हैं, सबके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय, टेक केयर।